एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांतिपूर्ण वन में बैठे थे। शिष्य उत्सुक थे क्योंकि वे जानते थे कि आज बुद्ध उन्हें कोई महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले हैं। सभी ने ध्यान में बैठे और बुद्ध की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूबे थे। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें असली धन का अर्थ बताना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा था। उसके पास असंख्य संपत्ति, सुनहरे महल, अनगिनत नौकर चाकर और ऐश्वर्य का भंडार था। लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसकी आंखें हमेशा अधिक संपत्ति और सत्ता की खोज में लगी रहती थी। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और दुनिया के हर कोने से मेरे लिए सबसे कीमती खजाना लेकर आओ। मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना है। मंत्रियों ने राजा के आदेश का पालन किया और चारों दिशाओं में चले गए। महीनों की यात्रा के बाद वे अनेक खजाने और अमूल्य वस्तुएं लेकर लौटे, लेकिन राजा की संतुष्टि फिर भी अधूरी थी। उसने पूछा, क्या अब मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ? मंत्रियों ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपसे धनी कोई नहीं, लेकिन आपकी संतुष्टि का हम कोई उपाय नहीं कर पाए। उसी समय एक साधु उस राज्य में आया। साधु का जीवन बहुत ही सरल और शांत था। उसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहता था। राजा ने उस साधु के बारे में सुना और उसे दरबार में बुलाया। उसने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश और संतुष्ट कैसे हो? क्या तुम्हारे पास कोई छुपा हुआ खजाना है? साधु मुस्कुराया और उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास जो खजाना है वह भौतिक नहीं है। यह भीतर का खजाना है, शांति, संतोष और प्रेम। यही असली धन है। जब मैं अपने भीतर के इस खजाने को समझ गया तो मुझे बाहरी दुनिया की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से सुना और उसे गहराई से समझने की कोशिश की। उसने अपने जीवन के हर पहलू को सोचा और देखा कि उसने अपने भीतर के शांति और संतोष की खोज कभी नहीं की थी। वह हमेशा बाहरी धन के पीछे भागता रहा था, लेकिन वह धन उसे कभी वास्तविक खुशी नहीं दे पाया। राजा ने साधु से कहा, मुझे भी इस असली धन की प्राप्ति का मार्ग बताओ। मैं भी वही शांति और संतोष पाना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है। साधु ने राजा को ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया और राजा ने अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के खजाने को खोजा और उसे समझ आया कि असली धन बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्यों की ओर देखा। वे सभी गहरे विचारों में डूबे हुए थे। बुद्ध ने कहा, सच्चा धन वह नहीं है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह है जिसे हम भीतर से महसूस करते हैं। बाहरी संपत्ति से कभी भी स्थायी संतोष नहीं मिलता। असली खुशी और संतोष केवल हमारे भीतर की शांति, करुणा और प्रेम से मिलती है। यही असली धन है। शिष्य इस शिक्षा से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने अपने जीवन में इस सत्य को अपनाने का निश्चय किया और समझा कि जीवन की वास्तविक समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की संतोष, शांति और प्रेम में है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें असली धन की पहचान करनी चाहिए और जीवन में वही धन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो स्थायी हो और जो हमारे भीतर से मिलता है। बुद्ध के इस उपदेश ने उनके शिष्यों को न केवल मानसिक शांति दी, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया।